जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूं। बोले जिन्होंने लड़ैती से स्वामी ने हमें दी, बोले आज यह जो प्रिया जी की यश कीर्ति चहु और फैल रही है ना, ये श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज की ही देन है, उन्हीं की देन है। बोले उनका स्वरूप कैसा, बोले शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया और उठा के जगत से विपिन में बसाया। बोले जिसके ऊपर कृपा करी, जिसको शरणागति प्रदान कर दी, बोले उसके ऊपर ऐसी कृपा करी कि वह संसार के जितने भी यह साधन है, उपक्रम है, जितने भी हैं, इन सब से छुड़ा के वृंदावन धाम में सहज बसा देते हैं। बोले महाराज किसको बसाया, बोले कैसा हो पापी क्यों ना हो, हरिवंश नाम जो लेत और अलख लड़ैती लीज के महल खवासी। बोले महाराज ऐसा कौन हुआ, तो बोले ऐसा राजा नरवाहन हुआ कि राजा नरवाहन ने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया था, कोई सत्कर्म नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर भी सहज कृपा कर दी। पहले यह जो वृंदावन धाम था ना, यह वृंदावन धाम सहज सुलभ नहीं था। यहाँ राजा नरवाहन का क्षेत्र था, उसका राज्य था, तो वहां वृंदावन धाम में उसने अपनी एक चौकी बनाई हुई थी। तो पहले राजमार्ग तो थे नहीं, तो व्यापारी व्यापार करते थे जल मार्ग से करते थे। तो जल मार्ग से व्यापारी व्यापार करते, तो वहां पे राजा नरवाहन की चौकी थी, वहां वह कर वसूलता था। जो कर दे देता तो ठीक है, वह धनराशि वहां रखता, और जो कर नहीं देता उसका माल जब्त करके वह माल भी वहां रखता। तो राजा नरवाहन वृंदावन धाम में किसी को रहने नहीं देता था। बहुत संत भक्त वृंदावन आए, वृंदावन की सीमा को, देहली को प्रणाम किया और वृंदावन से अन्यत्र राधा कुंड, बरसाने आदि स्थानों पर चले गए। लेकिन जब श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज श्री हितधाम लता भवन में पधारे, तो राजा नरवाहन को समाचार मिला कि कोई संत आए हैं और उनके साथ उनका भक्त परिकर भी है, वो वहां वृंदावन में उस स्थान पर रह रहे हैं। तो राजा नरवाहन ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, कौन संत वृंदावन में आ गया है, उस संत को वृंदावन की सीमा से बाहर कर आओ। जब सैनिक आए, उन्होंने राधा वल्लभ लाल का स्वरूप विराजमान और श्री हितरवंश महाप्रभु जी सेवा में रत थे और रसिक समाज सेवा कर रहा था। तो उस समय वह सैनिक आए, तो सैनिकों ने दर्शन किया, तो राधा वल्लभ लाल की श्रीअंग की जो अनुपम आभा थी ना, उसको देख के चौंधिया गया। हरिवंश महाप्रभु जी की सेवा देखी और वहां जो समाज हो रहा था, जितनी भी उनके मन में उलझन थी, वह उलझन दूर हो गई और वहीं सानिध्य में बैठे रह गए। वह सैनिक लौट के नहीं गए। काफी समय हो गया, जब लौट के नहीं आए तो राजा नरवाहन ने विचार किया कि मैंने सैनिक भेजे, अभी तक लौट के नहीं आए, कहाँ रह गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वह संत कोई मायावी है, कोई तंत्र मंत्र वाला है, जो उसने वशीकरण कर लिया। अभी तक सैनिक लौट के नहीं आए, तो उन्होंने सेनापति को आज्ञा दी कि सेनापति से कहा कि तुम अपनी टुकड़ी को लेकर जाओ और देखो कौन संत वृंदावन में आया है। मैंने सैनिक भेजे थे, लेकिन अभी तक सैनिक लौट के नहीं आए। बोले उन संत को वृंदावन की सीमा से बाहर कर देना, और यदि कुछ शारीरिक कष्ट और पीड़ा भी देनी पड़े ना, तो देना, उन्हें वृंदावन की सीमा से बाहर कर देना। सेनापति आया, सेनापति ने दर्शन किया, दर्शन करके देखा कि जो सैनिक हमारे आए थे वह भी यहाँ आनंद ले रहे हैं, तो उस भगवदीय आनंद में वह सेनापति भी बैठा रह गया। सेनापति भी नहीं गया, जो सैनिक आए थे वह भी नहीं गए। तो राजा नरवाहन विचार करता है कि जरूर कोई बलशाली संत है या कोई तांत्रिक मांत्रिक है, जो भी जाता है वो लौट के ही नहीं आता। तो राजा नरवाहन स्वयं आया
अपने सैनिकों को लेके आया और आकर के उसने श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज का दर्शन किया, तो उसकी चित्त की जितनी भी मलिनता थी, जितने भी विकार थे, जितने भी दोष थे, वह दोष हरिवंश महाप्रभु जी महाराज के दर्शन करने मात्र से नष्ट हो गए, दर्शन करने मात्र से नष्ट हो गए। राजा नरवाहन ने हरिवंश महाप्रभु जी महाराज की चरणों का स्पर्श किया और उनसे प्रार्थना की, बोले महाराज मुझ जैसे अधम पापी जीव पे आपने कृपा की, जो आपके महाराज मुझे दर्शन प्राप्त हुए। बोले मेरे महाराज जितने भी मेरे चित्त की मलिनता है महाराज, मलिनता सब दूर हो गई, आप मुझे पे कृपा करो और अपनी शरणागति प्रदान करो। तो हरिवंश महाप्रभु जी महाराज ने क्या किया कि शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया और उठा के जगत से विपिन में रमाया। बोले राजा नरवाहन को शरणागति प्रदान कर दी और शरणागति प्रदान करने के पश्चात राजा नरवाहन की जितनी भी मलिनता थी वह मलिनता दूर हो गई। नित्य वृंदावन धाम की राजा नरवाहन सेवा करते थे और हरिवंश महाप्रभु जी की सेवा में सदैव रहते थे। एक दिन राधा वल्लभ लाल की सेवा में श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज रत थे, तो उस समय राजा नरवाहन पुष्प फल लेकर के आया और आवाज लगा रहा था कि गुरुदेव आप कहाँ हैं, गुरुदेव आप कहाँ हैं। तो श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज ने कहा कि नरवाहन तू बहुत श्रेष्ठ समय आया। बोले नरवाहन अंदर आ। उसे नरवाहन को अंदर निकुंज में बुलाया और बुलाकर कहा कि नरवाहन प्रभु निहार। बोले नरवाहन प्रभु निहार, राधा वल्लभ लाल को निहार। दर्शन करने की आज्ञा नहीं थी, दर्शन तो केवल झलक मात्र होता है, लेकिन निहारना उसको कहते हैं कि हम ठाकुर जी के सर्वांग श्रीअंग का दर्शन करें। बोले इनके स्वरूप को निहार। नरवाहन राधा वल्लभ लाल के चरण कमल के दर्शन करता है, उनके कटी भाग के दर्शन करता है, वक्ष स्थल के दर्शन करता है, उनकी ग्रीवा का दर्शन करता है, उनकी चिबुक का दर्शन करता है और जब उनके ललाट मस्तक का दर्शन करने के पश्चात जब नेत्रों के दर्शन करता है तो वह राधा वल्लभ लाल का ही हो जाता है, उन्हीं का हो जाता है। और राधा वल्लभ लाल का वृंदावन धाम का यह जो सुखद आज सुख मिल रहा है, यह हरिवंश महाप्रभु जी महाराज की कृपा से ही मिल रहा है। बोले जीव गुरुदेव की शरण में जाए और गुरु कृपा करके उसके ऊपर असीम कृपा करे तो दिव्य वृंदावन धाम की प्राप्ति सहज हो जाती है। बोले हम यदि तर्क से जाएंगे, कुतर्क से जाएंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। ओडिशा के राजगुरु थे हरिराम जी व्यास। वेद शास्त्र उपनिषद पुराण उन्हें कंठ थे, उन्हें कंठ थे। व्यास जी महाराज को अपनी विद्वत्ता का बड़ा अहम था, तो जगह जगह शास्त्रार्थ करते करते वह काशी पहुंचे। काशी की विद्वत सभा को उन्होंने आमंत्रित किया कि बोले मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ की विद्वत सभा को मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया तो जितना भी काशी का विद्वत समाज था वह हरिराम जी व्यास के सम्मुख शास्त्रार्थ करने आया। लेकिन हरिराम जी व्यास उद्भट विद्वान थे, तो उनकी विद्वत्ता के सामने काशी विद्वत सभा परास्त हो गई। उनसे प्रशस्ति पत्र लिखवाया और बहुत प्रसन्न काशी विश्वनाथ की सेवा करने गए। तो वहां काशी विद्वत समाज भी गया कि बोले महाराज हमारी आज प्रतिष्ठा गई, हम शास्त्रार्थ में परास्त हुए महाराज, कोई बात नहीं, लेकिन आज महाराज काशी नगरी की प्रतिष्ठा गई कि काशी नगरी में ऐसा कोई भी विद्वान नहीं जो हरिराम व्यास को परास्त कर सके। जो वहां का विद्वत समाज था प्रार्थना करके वापस हुआ। तो जब हरिराम जी व्यास वहां सेवा कर रहे थे तो वहां पर एक शिव विप्र स्वरूप पधारे और पधार करके हरिराम व्यास से बोले कि बोले तुमने काशी की विद्वत सभा को परास्त किया
क्या तुमने ब्रज विभूति हरिवंश गोस्वामी को परास्त किया? बोले यदि तुमने हरिवंश गोस्वामी को परास्त नहीं किया तो तुम्हारी विद्वत्ता निरर्थक है। बोले अच्छा, ऐसी उनकी क्या महिमा है, क्या प्रताप है? बोले जिन्होंने 6 महीने की अवस्था में पालने में पौड़े पौड़े सुधानिधि जैसे स्तोत्र का गान कर दिया, उनकी विद्वत्ता को तुम सामान्य समझ रहे हो। बोले यदि तुमने उनको परास्त नहीं किया तो तुम्हारी विद्वत्ता व्यर्थ है। हरिराम जी व्यास वहां से वापस हो लिए, ओरछा आए। ओरछा में वृंदावन जाने की और इसी उधेड़ बुन में थे तो वहाँ हरिराम जी व्यास के जो धर्म पत्नी थी उनके गुरु थे श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज के शिष्य नवलदास। नवलदास जी महाराज उनके आग्रह पे वहाँ पधारे तो उन्होंने आमंत्रित किया कि बोले महाराज हमारी महल भी, हमारी कुटिया को भी पवित्र करो। तो नवलदास जी महाराज हरिराम जी व्यास की पत्नी के आग्रह पे वहां चले गए। प्रातःकालीन मंगल बेला में नवलदास जी महाराज ने सेवा प्रारंभ की और सेवा प्रारंभ की तो उन्होंने 84 जी के पदों का गान प्रारंभ किया। जब पद का गान भाव विभोर होकर गा रहे थे तो वह पदों की ध्वनि हरिराम जी व्यास के कान में गई। हरिराम जी व्यास सुनते रहे और उस ध्वनि के सहारे सहारे आकर नवलदास जी महाराज जिस कक्ष में थे उसके बाहर आके बैठ गए और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के उस 84 जी का श्रवण कर रहे थे। वाणी जी पूर्ण हुई और पूर्ण होने के पश्चात जो 84 जी की फलस्तुति है वह फलस्तुति का गान किया कि 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निसि भोर और छुट 84 भ्रमण ते निरखे जुगल किशोर। बोले जो इस 84 जी का नित्य पाठ करता है वह 84 लाख बंधनों से मुक्त होकर नित्य बिहार वृंदावन धाम में प्रवेश कर प्रिया प्रीतम के दर्शन का अधिकारी हो जाता है। तो व्यास जी महाराज नवलदास जी महाराज के पास पहुंचे और पहुंच के बोले कि बोले महाराज आप यह जो पद का गान कर रहे थे ये पद महाराज किसमें है? बोले यह आनंद ना महाराज वेद में है, ना यह आनंद शास्त्र में है, ना यह आनंद पुराण में है, ना किसी उपनिषद में है, ना श्रुति में स्मृति में है महाराज, ये किसमें है? तो नवलदास जी महाराज बोले कि यह हरिवंश महाप्रभु जी महाराज की 84 जी है। बोले यह प्रिया प्रीतम के नित्य विहार के उस रस का गान है जो स्वयं कृष्ण की वंशी ने प्रकट होकर हमको प्रदान किया। तो उन्होंने कहा कि बोले महाराज मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, मेरे मन में कुछ तर्क वितर्क है, कुछ जिज्ञासा है, उसका समाधान करना चाहता हूँ। बोले महाराज आप ले चलो। तो वह नवलदास जी के साथ व्यास जी वृंदावन आए तो राधा वल्लभ लाल की सेवा में श्री हितरवंश महाप्रभु जी थे, रसोई बना रहे थे। उस समय नवलदास जी महाराज हरिराम जी व्यास को लेके आए कि बोले महाराज यह ओरछा के राजगुरु हैं, तत्कालीन 52 राज रियासतों के राजगुरु हैं महाराज, ये आपका दर्शन करना चाहते हैं। इनके मन में कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न है, उनका महाराज समाधान चाहते हैं। तो हरिवंश महाप्रभु जी बोले कि अभी तो हम श्री जी की सेवा में हैं, रसोई बना रहे हैं, बोले अभी चर्चा नहीं हो सकती। तो व्यास जी महाराज बोले कि बोले महाराज मैं जो प्रश्न करूंगा उस प्रश्न का आप श्रवण करना और महाराज जिह्वा से जवाब देना है, महाराज सुन के जवाब दे देना। व्यास जी महाराज बोले, हरिवंश महाप्रभु जी बोले कि यह जो एक मन बहुत ठोर कर, बोले व्यास यह एक मन है, इसको यदि हम अनेक स्थानों पर लगाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं यदि श्री जी की रसोई बनाते बनाते तुम्हारे प्रश्नों को सुनूंगा और उसका जवाब दूंगा तो हो सकता है कि जवाब देने में मेरा ध्यान केंद्रित होगा तो सब्जी में मिर्च ज्यादा गिर जाएगी, श्री जी को भोग लगेगा तो उन्हें कष्ट होगा, और यदि मेरा रसोई में ध्यान रहेगा
तो तुम मुझसे कुछ प्रश्न करोगे, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पाऊंगा, तो तुम्हारा मन कष्ट पाएगा। हरिवंश महाप्रभु जी महाराज ने अग्नि शांत कर दी और व्यास जी महाराज उनसे तरह तरह के प्रश्न करने लगे। हरिवंश महाप्रभु जी महाराज समझ गए कि इसके मन में बड़ी दुविधा है, बोले भक्ति के मार्ग में भगवत प्राप्ति कौन करता है? बोले निर्मल जनमन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। बोले जो निर्मल मन का जीव होता है वह जीव मुझे प्राप्त करता है। तो व्यास जी महाराज प्रश्न कर रहे थे तो हरिवंश महाप्रभु जी उठे और उठकर वृंदावन धाम की जो रज है उस रज को अपने हाथ में लिया और व्यास जी को दर्शन कराया कि व्यास इसमें तुम्हें क्या दृष्टिगत हो रहा है? तो व्यास जी महाराज बोले कि महाराज इसमें तो मुझे श्वेत श्याम कण दृष्टिगत हो रहे हैं। तो हरिवंश महाप्रभु जी व्यास जी से बोले कि व्यास यह श्वेत श्याम कण नहीं, यह प्रिया प्रीतम है। बोले यह प्रिया प्रीतम है, वृंदावन धाम के कण कण में प्रिया प्रीतम विराजमान है। बोले व्यास यह जीवन शास्त्रार्थ के लिए नहीं, भगवत साक्षात्कार के लिए प्राप्त हुआ है। तुम व्यर्थ में शास्त्रार्थ करके अपना समय नष्ट कर रहे हो, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। व्यास जी महाराज के मन में जितना भी उत्पात था, जितने भी उनके मन में तरह तरह के प्रश्न थे, उनका सब समाधान हो गया। और हरिराम जी व्यास ने श्री हरिवंश महाप्रभु जी महाराज की चरण रज ली और अपने मस्तक पर धारण की। उस रज को धारण करने से क्या हुआ? बोले गुरु के चरण रेणु सिर धरई और तेजन सकल विभव बस करई। बोले जो जीव गुरुदेव के चरणारविंद की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है वो संसार के वैभव को तो प्राप्त करता ही है, संसार के साथ साथ ठाकुर जी के धाम के वैभव को भी प्राप्त कर लेता है। व्यास जी महाराज ने गान किया कि बोले अब मैं श्री वृंदावन धन पायो और राधे जो चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो सोयो होतो विषय मंदिर में हित गुरु टेरी जगायो। और अब तो व्यास विहार विलोकत सुख नारद मुनि गायो, अब मैं श्री वृंदावन धन पायो। व्यास जी महाराज ने कहा कि आज से पूर्व मैंने वृंदावन धाम का यह दिव्य भगवदीय स्वरूप प्राप्त नहीं किया था। बोले आज मैंने गुरुदेव की शरणागति प्राप्त की है और प्राप्त करते ही यह दिव्य वृंदावन जिसका सुखदेव जी, नारद जी आदि ऋषि मुनियों ने केवल गान मात्र किया है, दर्शन नहीं किया, उस नित्य विहार वृंदावन धाम का मैं दर्शन कर रहा हूं। इसीलिए उपासना के मार्ग में जब हम अपने चित्त को गुरुदेव के चरणारविंद में लगाते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं, तो आप निश्चित समझिए कि गुरु की कृपा अवश्य फलती है। और जब गुरु की कृपा फलती है तो इष्ट की भी प्राप्ति हो जाती है, धाम की भी प्राप्ति हो जाती है।